हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, पढ़ाई लिखाई में एकदम मज़े में कि नहीं? जैसा कि अपना एपी चैप्टर चल रहा था, एपी का अपने एक पार्ट देख लिया जिसमें अपने देख लिया था उसको जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग से हो या लास्ट से, और एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सब अपन ने उसमें देख लिया था बेसिक। आज अपन उसके आगे की बात करते हैं और जो सेकंड वीडियो में हमारा पूरा कवर हो जाएगा एपी का कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है। ठीक है, तो आज हम सिंपली क्या देखेंगे भैया? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। उसके बाद एपी के अगर हमें कुछ टर्म्स को ऐड करना है, एज्यूम करना है कि वो टर्म्स एपी में, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। साथ ही साथ में हम सम ऑफ एन टर्म्स देखेंगे। ठीक है, तो हमारी 3 टॉपिक्स मेनली बचे हैं जिसमें से छोटे छोटे टॉपिक है, मेन आपका संभाला, तो उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए बात करते हैं किसके भैया? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एपी होती क्या है। एपी नहीं समझाएंगे हम, एपी के आगे का जो पार्ट है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब एपी में हमने देख लिया था जनरल टर्म क्या होता है। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर जनरल टर्म, या तो ए एन सी रिप्रेजेंट होगा या फिर टी एन से, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है ना, इससे हम किसी भी नंबर की पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग तरीके से हमसे पूछते हैं इसमें क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं अभी कवर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस करेंगे अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसमें पूछते हैं अपन से अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन मतलब 2 नंबर्स हमें दे देंगे, बोलेंगे उनका अरिथमेटिक मीन निकालिए। बहुत ही सिंपल है भैया, 2 नंबर्स, उनका अरिथमेटिक मीन क्या है। तो कहीं ना कहीं हमसे केवल ये एवरेज पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो छोटा सा काम है कि उनका एडिशन और डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा उन दोनों नंबर्स का। इसका मतलब क्या होता है कि वो तीनों नंबर्स फिर आपके एपी में कहलाएंगे। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल से बताओ। ठीक है भाई, आइए देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमने बात की 4 और 7, बोलेंगे इसका अरिथमेटिक मीन बताइए क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन की अगर हम बात करेंगे तो होता है 4 + 7/2, मतलब 11/2, मतलब 5.5। तो अगर मैं कहूँ कि 4 अरिथमेटिक मीन मतलब उसके बीच का नंबर 5.5 और 7, तो आप देखो ये तीनों नंबर्स आपको एपी में देखने को मिल रहे होंगे। इनके बीच का डिफरेंस 1.5, इनके बीच का डिफरेंस 1.5, तो ये तीनों आपके एपी में हो गए हैं। मतलब अरिथमेटिक मीन का मतलब यही होता है कि आप 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर को इंसर्ट करते हो जो कि वो तीनों आपको एपी में करके दे देंगे। ठीक है, मतलब क्या अरिथमेटिक मीन समझ लो कि इस तरीके से हम एक नंबर निकालते हैं जो कि उन तीनों को एक एपी में फॉर्म कर देता है। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन का बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा इसमें हाई फाई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा है। अब मेन क्या है कि अगर आपको इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली दे दें कि ये 3 नंबर्स एपी में हैं, या फिर 3 नंबर्स को हम स्पेशली ऐसा आता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द 3 नंबर्स, इस तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी अगर हमें नंबर्स या तो वो ऑड हो सकते हैं या फिर वो इवन, मतलब बोलेंगे कि 2 नंबर्स एपी में जिनका सम ही है प्रोडक्ट ही है, 3 नंबर्स एपी में जिनका सम ही है प्रोडक्ट ही है, इस तरीके से ऑड इवन किसी फॉर्म हो सकते हैं। ऑड में होंगे तो या तो 1 तो होगा नहीं ऑब्वियस है, 3 होगा, या फिर आपका ये 5 हो जाएगा। इसमें या तो 2 होगा या फिर 4 होगा, इससे एक्सीड नहीं करते जनरली। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बनते हैं उनमें हम स्पेसिफिक टाइप्स के ही फॉर्मेट में नंबर को एज्यूम करते हैं, बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे ऑड के केस में हम कैसे एज्यूम करते हैं, एक होता है ए, उसके बाद वाला होता है ए प्लस डी, और एक होता है ए माइनस डी। ये मत देखिएगा ये कैसे वो कैसे, ऐसे ही करते हैं इनको हम। आप चाहो तो अब देखो इनका डिफरेंस जो है वो डी डी है, ए माइनस डी प्लस डी ए प्लस डी नेक्स्ट। तो इस तरीके से इसमें हमने डी कॉमन डिफरेंस रखते हुए इनको इस तरीके से अरेंज किया है, क्योंकि जब भी हम इनको ऐड करेंगे ना तो डी से डी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डी से डी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगा और हम वहाँ से अपना जो नोन हमें जो चीज़ फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी अगर 5 टर्म्स आ जाएँ तो कुछ नहीं, दोनों साइड एक एक टर्म आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, यहाँ तक तो ठीक ही है। अब ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2d आ जाएगा और यहाँ पर ए माइनस 2d आ जाएगा, तो ये आपके हो जाएंगे 5 टर्म्स। वैसे ऐसे 7, 9, लेकिन हार्ड टू हार्ड, मैक्स टू मैक्स 4 तक ही पूछते हैं, वो भी 3 में आपको देखने को मिलता है या फिर 2 में बहुत ही है, तो 4 में आपको देखने को मिल जाएगा। 5 तो बहुत ही रेयर केस है, उसके बाद तो सोचिएगा मन। ठीक है, अब सर क्या इवन में भी ऐसे ही होगा अगर हम लिख दें a, a + d, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम ये तो बेसिक जो एपी होती है उसकी 2 टर्म्स हो गए हैं, इनको ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि डी गायब हो रहा है, हमें डी गायब करना है। तो उस पर्सपेक्टिव से सोचिए क्या हो सकता है। ऐसे 2 टर्म्स आप बताओ जिसमें ए और डी और आए, ए और डी दोनों आए, लेकिन उनका एडिशन करने पर डी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाए,
तो आपने आई होप सोचा हो कुछ ऐसा, एक a प्लस डी, एक a माइनस डी, ठीक है ना। तो आप इनको ऐड करोगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 2a मिल जाएगा। तो आपकी दोनों टर्म्स हो गए AP में। लेकिन ध्यान रखना, इस केस में डिफरेंस था d, इसमें भी डिफरेंस d है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, 2d है। देखो चेक करो, दिस माइनस दिस करोगे ना, तो a प्लस डी माइनस a प्लस डी, a से कैंसिल आउट होकर 2d बचेगा, इनमें डिफरेंस 2d है। अब 4 के केस में क्या होगा, a प्लस डी, a माइनस डी। अब ये मत करना कि a प्लस 2d और a माइनस 2d, ये गलत हो जाएगा भैया, ध्यान से थोड़ा, ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंस 2 लिया है, 2d का डिफरेंस लिया है, तो अब 2d ऐड होकर ये हो जाएगा आपका 3d, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम माइनस का 3d, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो इस तरीके से हमें नंबर को एज्यूम करना है। जब भी आपको लैंग्वेज बेस्ड पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि 3 नंबर्स AP में उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो आपको इस तरीके से उनको एज्यूम करना है। ध्यान रखिएगा कोई भी गलती ना हो पाए, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद देखना है सम का, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा वही, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर कवर कर लेते हैं, वो वाली चीज़ बच्ची हमारी क्या, ये देख लो भैया, प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो आप, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन AP। एक AP की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले तो अगर ABC AP में है तो हम यूज़ कर सकते हैं कि B माइनस ए इक्वल्स टू C माइनस बी, और B को यहाँ लाओ, A को वहाँ ले जाओ, मतलब 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी है कि दूसरे नंबर का जो चॉइस करोगे तो पहले और तीसरे का एडिशन मिलेगा। यहीं से अरिथमेटिक मीन का कहीं ना कहीं फॉर्मूला बना है आपका। फिर से क्या, अगर सेकंड नंबर का चॉइस करते हो तो वो पहले और तीसरे का सम होगा, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी डायरेक्टली देख लो, कोई इसमें ऐसा तो है नहीं अलग होगी, ठीक है, कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1, ठीक है। कहने को बेसिक ही हैं ये, क्योंकि अगर हमें जनरल टर्म दिया है और हमसे डी पूछना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई कैसे समझ में नहीं आया सर, समझाओ थोड़ा सा। लेट से उन्होंने बोल दिया एक AP है जिसका जनरल टर्म है लेट से 2n प्लस 1, इसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, या तो वही पहले 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 पुट करोगे सेकंड टर्म आएगा, 3 पुट करोगे थर्ड टर्म आएगा, फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, en गिवन है, n की प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर दो, n की प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। 2n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1। उसके बाद दिस माइनस दिस कर देना, तो दिस माइनस दिस कर दो भैया, तो दिस और दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो D आ गया आपका 2। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं an माइनस 1, सब स्क्रिप्ट में रहेंगे दोनों, ठीक है। आपको जनरल टर्म गिवन होगा उसमें n माइनस 1 पुट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, सॉल्व करके फिर डिफरेंस ले लेना, तो आपका D आता है। और याद रखिएगा कि D हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है, D की वैल्यू n पर डिपेंड नहीं करती, चाहे जितने टर्म्स हों D चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा हमेशा जो D होगा वो आपका इंडिपेंडेंट होगा n से, n नहीं आना चाहिए D के केस में, ठीक है। और जो आप इस बार थर्ड प्रॉपर्टी कह सकते हो जिसको, कि अगर हम एक AP हमारे पास, उसमें हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, हर एक टर्म में सेम चीज़, तो AP चेंज नहीं होती। एक एग्जाम्पल से लेट से मैं बोलूँ 1 3 5, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि एक AP में है, अगर मैं सभी में 2 2 ऐड कर दूँ, सभी में अगर मैं 2 2 ऐड कर दूँ 3 5 7, तो आप देखो भैया अभी भी AP में इसमें जो आपका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो 2 है, और इसमें भी आपका कॉमन डिफरेंस 2 है। गाउटेज, अरे गाउटेज बोलो ना। अब अगर मैं हर एक टर्म में -2 कर दूँ, कुछ भी नंबर ले सकते हो, तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो 1 - 2 -1, 3 - 2 1, 5 - 2 3। अब आप देखो, अब कॉमन डिफरेंस आपका अभी भी 2 है भैया। मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम किसी भी AP में हर एक टर्म में कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो AP में ही रहेगा और उसका डिफरेंस सेम रहेगा, बस फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। बस AP तो चेंज होगी ऑब्वियस है, मतलब AP चेंज होगी लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। भैया अगर अपन बात करें भैया, अगर हम किसी एक AP को हर एक टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, जैसे कि 1 × 2 2, 3 × 2 6, 5 × 2 10,
तो आप देखो अभी भी क्या ए बी में देख लो भैया 2 + 4 6, 6 + 4 10, तो 4 4 का डिफरेंस है अभी भी ए बी में। बस इस बार चेंज क्या देखने को मिला है, जो डिफरेंस है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल डिफरेंस था उसमें आपने उस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया जिसको हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करो। जैसे कि हर एक टर्म आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑन द अदर वे अगर बात करें हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स से 1/2 1/2 या फिर 0.5 लिख लो भैया, 3/2 1.5 और ये 2.5। तो आप देखो अभी भी क्या ए में देखो 1 1 का डिफरेंस हो गया है। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो ओरिजिनल डी था उसको हमने उसी नंबर से डिवाइड कर दिया है। प्लस माइनस के केस में सेम रहता है, मल्टीप्लाई डिवाइड के केस में आप एक्चुअल में वो जो कॉमन डिफरेंस है उस पर भी वर्क हो रहा है साथ में। कॉमन डिफरेंस 2 था तो मल्टीप्लाई के केस में उसी नंबर से वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, डिवाइड के केस में उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं याद रखिएगा, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सम ऑफ एन टर्म्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया है। एक मिनट, थोड़ा सा कट रही स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। नाउ गॉट इट। रुको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। नाउ इट्स ओके। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक ए पी गिवन है तो हम उसका सम कैसे कर पाएंगे। अगर आपसे कोई बोले, एक मैंने क्वेश्चन इस पर बेस्ड डाला था लेकिन वो जी पी पे बेस्ड था, कि अगर आपसे बोलें कि मान लीजिए डैडी ने आपसे कहा कि बताओ अगर मैंने तुम्हें आज 1 रुपये दिया, 1 रुपये तो सस्ते, चलो ठीक है, आज मैंने तुम्हें 10 रुपये दिए, कल 20 रुपये दिए, फिर 30 रुपये दिए, फिर 40 रुपये दिए, ऐसे ही करते करते मैंने तुम्हें पूरे 30 दिन तक रुपये दिए। ठीक है, पैटर्न समझ गए ना, आज 10 दिए, कल 20 दिए, फिर 30 दिए, 40 दिए, बढ़ रहे हैं 10 रुपये से। तो बताओ 1 महीने में तुम्हारे पास कितने रुपये हो जाएंगे। अगर उसने ये वीडियो नहीं देखी है तो फिर वो कैलकुलेटर से भी शायद नहीं कर पाए, कन्फ्यूज होता रहेगा। अगर उसने वीडियो देखी है तो चुटकी बजा के सॉल्व कर लेगा। और क्या, कैसे, आओ समझते हैं। ठीक है, कैसे देखो, हमने मान लिया पहले हम जनरल वे में एक ए पी लिख रहे हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये आपकी चलती रहेगी भाई कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस बट डी तक। हाँ भैया, एन टर्म्स के हमने एक ए पी कंसिडर कर ली, ये होगी। अब सम निकालें तो सम को रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, तो यहाँ पर लिख दें क्या, एस एन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि अगर हमें इनको ऐड करना है तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ऐसे तो होगा, सभी टर्म्स का हमें सम करना है तो उसको हमने इक्वल कर लिया एस एन की। अब हम क्या करते हैं कि समझिएगा, हम फिर से इसी सीरीज़ को लिख रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख ले रहे हैं। अरे भैया ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि 1 + 2 करिए सॉल्व, 3 आएगा, और तुम कह रहे हो नहीं सर 2 + 1 करूँ तब भी 3 आएगा। बात तो एक ही है ना, कोई चेंज थोड़ी इसमें, एक ही चीज़ तो ही, हाँ कि ना, अरे बोलो ना। ठीक है, तो भैया एक के नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म, ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसके नीचे सोचिए, ये इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे सोचो थोड़ा सा क्या हो सकता है, इसके जस्ट पहले वाला, ए प्लस एन माइनस 2d, या ए प्लस एन माइनस 2d। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, इसके नीचे भी एक टर्म आ जाएगा और फिर आपके चलते रहेंगे प्लस। इसके पहले वाले के थोड़ा सा और इसको हम वो कर देंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, है ना। तो ठीक है, 1 मिनट बस, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दे रहे हैं जिससे कि आप और अच्छे से इसको फील कर पाएँ। ठीक है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, और ये चलता रहेगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब लास्ट टर्म लिखने के पहले वाले एक टर्म और लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 2d प्लस ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये हो गई हमारी ए पी एन टर्म्स की। अब क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा उसके पहले वाला टर्म,
ए प्लस एन माइनस 2d। और भैया कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख सकते हैं ऐसे। इसके नीचे आप लिखना चाहो तो आप लिख लो ए प्लस एन माइनस 3d, ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप, दो ही टर्म्स में समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अब ऑब्वियस है कि ये रिवर्स किए हैं तो ये वाला टर्म तो आ जाएगा इसके नीचे, ये टर्म आ जाएगा इसके नीचे, तो इसके नीचे हो जाएगा भैया कितना, ए प्लस डी, और इसके नीचे हो जाएगा आपका केवल ए। ये होगी आपकी लेट से फर्स्ट, ये होगी लेट से आपकी सेकंड। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, एस एन प्लस एस एन 2SN। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर रहे थे, ऐड, तो SN प्लस SN 2SN। अब जब इनको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, a प्लस से 2a और ये n माइनस 1d एज इट इज़, फिर a प्लस से 2a, इसको देखो ये d, ये n माइनस 2d, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1d, ऐसे ही इसको 2a प्लस n माइनस 1d ऐड होता रहेगा, ये भी 2a प्लस n माइनस 1d, और ये भी a प्लस से 2a n माइनस 1d। मतलब आप देखो सारे टर्म्स आपके सेम बन गए हैं, ठीक है। और सारे टर्म्स सेम है, और कितने टर्म्स हैं ऐसे, n टर्म्स है, क्योंकि n टर्म्स की सीरीज ली है, तो उसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ओ बोलो ना, SN निकालना था हमें तो, क्योंकि हमें तो एक्चुअल में SN निकालना है, तो बस 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। लो भैया ये तुम्हारा तैयार हो गया सम का फॉर्मूला। अगर n टर्म्स गिवन है तो उनका सम हम इस तरीके से निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d करके। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, सस्ता फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और यूज़ होता है कब, जब एक एपी में देखो, अगर आपको स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स गिवन है एपी के तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एपी के स्टार्टिंग के 1-2 टर्म्स गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है तो उसमें आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। कौन सा, ये देखो, इसी का एक स्टैंडर्ड वर्जन कह सकते हो कि n/2 एज इट इज़, इस 2a को हम लिख ले रहे हैं क्या, a प्लस n माइनस 1d, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये a प्लस n माइनस 1d आपका एक्चुअल में होता है क्या, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है, लेकिन हम इसको एज अ लास्ट टर्म कंसीडर करके हमने मान लिया कि जो लास्ट टर्म है ना वो हमें गिवन है ये। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है किसी भी एपी का तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बस कंडीशन कि आपको n निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये 2 फॉर्मूले हो जाएंगे, एक ये है सम का, एक ये है सम का फॉर्मूला, ठीक है। दोनों जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो सम का फॉर्मूला, ठीक है। गॉट इट, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको काफ़ी टीचर्स डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते होंगे या फिर ये बोलते होंगे कि सम का फॉर्मूला ये है और इससे ये बना है, लेकिन एक्चुअल में आपको इस तरीके से इसको वर्कआउट करना है, ठीक है। प्रोसेस आपका ये है सम ऑफ n टर्म्स निकालने का, ठीक है। अब इस पर क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि अगर हमें एक पर्टिकुलर टर्म निकालना है सम की हेल्प से, पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं और उस पर वो वाली प्रॉपर्टी भी करा देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से ले लिया, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। 2 नोट्स हम जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, वेरी गुड, ठीक है। एक एपी का एग्जाम्पल लिखे समझते हैं, वही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को उसके डैडी आज 10 रुपये दे रहे, कल 20 रुपये, कल 30 रुपये, 50 रुपये, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताओ ये अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर के मंथ में टोटल तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब हमें सम पूछ रहे हैं नवंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो आपको बस फॉर्मूले के लिए फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं। तो हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है, ए की, डी की और एन की, 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखो ए आपको दिख गया होगा बिल्कुल अच्छे से, 10 है भैया, ठीक है। डी आपको क्या दिख गया है, 20 माइनस 10 या फिर 30 माइनस 20, तो भैया डी भी 10 है,
एन अब आपको पता है, एन भी डायरेक्ट नहीं दिया, बस ये बोल दिया ना नवंबर का मंथ, तो नवंबर के मंथ में पता है कितने डेज होते हैं, यस 28। कौन बोला 28? वेरी गुड, सही बोल रहे हो तुम। 28 जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब 28 होते थे, अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं। कैसे? ऐसे देखो का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30। याद आया? यस 30 डेज। तो हमें एन पता चल गया 30। बस कर लेते हैं हम जल्दी से। तो S30 एन था, अभी नहीं पता था, अब पता चल गया तो पुट कर दिया है। 30/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो आप देखोगे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, 2 × 20 सॉरी 2 × 10 20 प्लस 29 × 10 15, 20 प्लस 290, 15 इंटू कितना हो जाएगा भैया? 300 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 75, 7 कैरी, 15 × 1 15 एंड 7 22, 2 या 2 कैरी, 45 एंड 2 47। मतलब भज्जा ऊ के पास एक महीना में 4725 रुपये हो जाएंगे। क्या बात है? नहीं तो वो कैलकुलेटर से करते ही रह जाए तो हो नहीं पाएगा, लेकिन समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से, और इसमें अपन दूसरा यूज़ कर सकते हैं मेथड। किस तरीके से? मान लीजिए उसको ये नहीं करना है तो वो अलग से निकाल लेगा, फिर लास्ट टर्म क्या है फिर ऐड कर लेगा, तो वो प्रोसेस यही हो जाता है। जैसे कि ये बोल रहा है, डेट से उसने निकाल लिया कि 30th डे उसको कितने मिलेंगे, 30th डे उसको कितने मिलेंगे, तो भैया वही जो जनरल टर्म होता है ना, a + n - 1d वाला, ये वाला यूज़ कर सकता है वो। तो A30, ए कितना है 10, 30 - 1 10, 10 प्लस 29 इंटू 10 तो हो जाएगा 290 और 10 300, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं S30 n/2 कौन सा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो भाई कहीं ना कहीं बात तो देखो वहीं आ जाएगी, 310 एक मिनट या सॉरी 310 भावुक हो गए भैया हम, सॉरी भावुक हो गया। 15 एक कैरी 4650, ठीक है। रीचेक कर लिया अपन ने, नहीं तो गलत हो जाता पेपर में, इतने उत्साहित होकर कर दिया था 310, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपको? 0 5 1 कैरी 40, 4650 रुपये, ठीक है भाई। गलती हुई क्षमा करिएगा, हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह, भगवान नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरीके से भी निकाल सकते, लेकिन प्रोसेस तो वही होगी ना। फिर आपने पहले अलग से निकाला, इसमें आपने साथ में निकाल लिया, बात तो वही है। तो जनरली इस तरीके से हम डायरेक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और जो लास्ट चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये कि अगर आपको बोल दें एक AP का SN कुछ ये है, तो आपको बताओ उस AP का 5th टर्म कौन सा है, या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। याद रखना कि जब भी जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाना पड़ता है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, AN = SN - SN - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है SN जनरली क्या बता रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। समझिएगा, एक एग्जाम्पल 1 3 5 7। अगर मैं बोलूँ S4 मतलब हम चारों टर्म का सम कर रहे हैं, मैं बोलूँ S3 तो हम पहले 3 टर्म का सम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें ये चौथा टर्म निकालना है तो ऑब्वियस है कि चारों टर्म्स के सम में से मैं पहले के 3 टर्म को सम का हटा दूंगा, तो मेरे पास चौथा टर्म आ जाएगा। तो यहाँ से एक जनरल टर्म बनता है SN, मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन बनता है कि AN अगर निकालना है तो SN - SN - 1 करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि उस AP का जनरल टर्म क्या है, ठीक है, उस AP का जनरल टर्म क्या है। तो देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं। तो इसमें रखते हैं हम पहले SN - 1 2 n - 1, इसमें बुझ पाएगा, हाँ मुश्किल है, इसमें नहीं यार, थोड़ा सा n² वाला रहता है, याद रखना। 2n - 1 का स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं इसको, होल स्क्वायर ओपन n² + 1 - 2n प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई 2n² + 2 - 4n प्लस 1, 2n² - 4n + 3। अब AN निकालना है तो SN - SN - 1 कर लेते हैं, 2n² + 1, ध्यान रखना माइनस है तो सारे टर्म चेंज हो जाएंगे साइन, तो ये से कैंसिल आउट, 4n 1 - 3 - 2, तो ये हो गया आपका जनरल टर्म उस AP का। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक इसको एक इसके पहले वाली D की, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो ये अपना AP का कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में देखेंगे
नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा चैप्टर लेंगे। जीपी हो चुका है ऑलरेडी, उसको आप फिर से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, बताइएगा जरूर कैसे लगी वीडियो, और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मत रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।